ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसी को 10 को दिया हो या किसी को 20 को दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्वशक्तिवान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने इन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब तक अपना नहीं बना लेते हैं, तो जितना अपना बनाते हो उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है, दिया बाप ने है, लेकिन आपने धारण कर लिया और अपना बना लिया, तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार है बच्चे। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन आपने अपने धारणा की यथाशक्ति में नंबरवार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे और अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से न्यारे। कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, वह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उड़ता है, तो प्रश्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, या कभी प्रश्न चित्त या कभी प्रसन्न चित्त, क्या है? वैसे गायन है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजानों में। ये किसका है? किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे आने वालों का है? आप ही हो ना। तो जब कोई अप्राप्त होती ही नहीं है ना। अप्राप्त असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है, उसका कारण क्या होता है? कोई न कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है ना, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ये अब का गायन है या क्या विनाश के समय का गायन है? विनाश के समय संपन्न ही हो जाएंगे कि अभी होना है। जो समझते हो कि हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऐसे संतुष्ट आत्माएं कितने होंगी? बहुत है। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है ना, हम अंगद हैं। माया हार जाती है, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क उड़ता तो है ना, क्वेश्चन मार्क की डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी न हो। कंप्यूटर वाले चलाते हो ना, उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क
आश्चर्य की मात्रा खत्म, इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसे प्रसन्न चित्त औरों को भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देते हैं। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है, कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना चाहिए, लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएगा, उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है, तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं कहा जाता, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा दिया, एडिशनल हो गई। वैसे 1 का क्वेश्चन था, अभी 2 का हो गया, 2 से 4 का हो जाएगा। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसे है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। हाँ तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना, चाहे अपने प्रति या मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरों को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए प्रश्न चित्त बना देता है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट और प्रसन्न चित्त। वरदान में बाबा कहता, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले श्रुति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं, उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज़ में दूसरी कोई चीज़ आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं, थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन ज़बरदस्ती तब आता है जब अलबेला मन या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ सदा सेफ रहेंगे। स्लोगन है, विश्व का नवनिर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। ओम शांति।